Real love vs AI sci-fi। नमस्कार। आज हम जरा रिश्तों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाँ, और खास तौर पे ये देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी मतलब जीजेन उनके लिए सब कैसे बदल रहा है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, YouTube वीडियोस, कुछ लेख। बिल्कुल, जो आजकल के रिश्तों की उलझनों पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या असर है, पुरानी पीढ़ी से कितना अलग है, सब कुछ। सही। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालकर समझें कि आजकल ये रिश्ते कैसे चल रहे हैं। हाँ, और इसका मतलब क्या है। हम एक बहुत पुरानी 70 के दशक की कहानी से शुरू करेंगे और फिर आज की दुनिया मतलब सिचुएशनशिप और घोस्टिंग तक आएंगे। हाँ, वो कहानी पीके महानंदिया की, हाँ। जिन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए, आप सोचिए, दिल्ली से स्वीडन तक साइकिल चलाई। अविश्वसनीय लगता है आज के समय में। वो दिखाता है कि पहले रिश्तों में कितना धीरज, कितना समर्पण होता था। और आज स्रोत क्या कहते हैं? बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं ना। बिल्कुल। हार्वर्ड की एक रिसर्च का जिक्र है। वो कहती है कि युवाओं का दिमाग वो तेज संतुष्टि, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, उसके लिए ज्यादा तैयार है। स्थिरता के लिए कम। हाँ, स्थिरता के लिए कम। उन्हें फौरन जवाब चाहिए। अगर 5 मिनट में रिप्लाई नहीं मिला तो मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ, या शायद रिश्ता ही खतरे में है। देरी का मतलब सीधा सीधा अस्वीकृति समझ लिया जाता है कई बार। धीरज वो तो जैसे है ही नहीं। और इसी चक्कर में ये नए नए शब्द भी आ गए हैं, सुनने में आते हैं। सिचुएशनशिप। हाँ, सिचुएशनशिप मतलब रिश्ता तो है पर कोई लेबल नहीं, कोई पक्का वादा नहीं। और गोस्टिंग। हाँ, मतलब बस गायब हो जाना, बिना बताए गायब हो जाना। फिर बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, ये शब्द ही बताते हैं कि कितनी अनिश्चितता है। ये बड़ा अजीब है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च का भी जिक्र है ना कि डिजिटल जुड़ाव ज्यादा जरूरी लगने लगा है। हाँ, कभी कभी जैसे स्नैपचैट पर वो स्ट्रीक्स बनाए रखना या मैसेज में वो 3 डॉट्स दिखना ये असल में मिलने या बात करने से ज्यादा मायने रखने लगता है कुछ लोगों के लिए। बाप रे। और प्यार या आकर्षण भी वो जैसे टिकटॉक या रील्स देखने जैसा हो गया है। एक छोटा सा डोपामाइन हिट मिला, मजा आया, और फिर शायद अगला हिट चाहिए। गहरा टिकाऊ कनेक्शन शायद बन ही नहीं पाता। तो इसमें टेक्नोलॉजी, खासकर डेटिंग एप्स, इनका कितना बड़ा हाथ है। टिंडर जैसे एप्स, क्या वो वाकई चाहते हैं कि लोग लंबे रिश्ते बनाएं? स्रोत तो कुछ और कहते हैं। देखिए, उनका बिजनेस मॉडल तो ऐप पर यूजर को बनाए रखने का होता है ना, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट। अच्छा, तो शायद लंबे स्थिर रिश्ते उनके मॉडल के लिए उतने फायदेमंद ना हो। और फिर इतने सारे विकल्प होते हैं। हाँ, चॉइस ओवरलोड। बिल्कुल। तो लोग बस स्वाइप करते रहते हैं। किसी एक पर टिकना, असल कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है, सतहीपन बढ़ जाता है। और इसका असर क्या हो रहा है लोगों पर, मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर? असर तो गहरा है। WHO ने अकेलेपन को बाकायदा एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित किया है। ओह। और कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि ये ऐप्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो हमारे दिमाग को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। चिंता बढ़ती है, लत लग सकती है। और ये तो बहुत बड़ा बाजार भी है ना। टिंडर जैसी कंपनियां तो अरबों कमा रही हैं। हाँ, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। सिर्फ एप्स नहीं, सोशल मीडिया को भी देखें। हाँ, सोशल मीडिया, वहां तो कैजुअल रिश्ते कई बार बड़े कूल दिखाए जाते हैं, कुछ शोज में भी। बिल्कुल। और फिर एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आपको पसंद है, तो आपकी सोच एक तरफा हो सकती है। और वो #कपल गोल्स वाली तस्वीरें, उनसे तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, जो शायद असलियत से बहुत दूर हों। सही कहा। और स्रोत कुछ और गहरे मुद्दों पर भी जाते हैं, जैसे विश्वास, धोखा। हाँ, बेवफाई का जिक्र था। विजर्ड लिस्ट का उदाहरण दिया गया है स्रोतों में। हाँ, और शादी को लेकर डर, खासकर पैसों को लेकर, एलिमनी वगैरह की चिंताएं। कुछ क्रिकेटर्स के उदाहरण भी दिए गए हैं। ये सब मिलकर एक गहरी अनिश्चितता पैदा करते हैं। ये तो काफी मुश्किल तस्वीर है। और लोग ऑनलाइन खुद को कैसे दिखाते हैं, इसका भी जिक्र है। देह प्रदर्शन वगैरह। हाँ, सोशल मीडिया पर शरीर प्रदर्शन की बात है, खासकर जिम इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ स्रोतों में इसकी तीखी आलोचना भी है। इसे ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन तक से जोड़ा गया है। बाप रे। और ये भी कि एक्स के साथ दोस्ती क्यों नहीं निभ पाती। ये जानना जरूरी है कि ये सब बातें स्रोतों में कही गई हैं, समाज के एक हिस्से की सोच या बहस को दिखाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, और भविष्य, क्या टेक्नोलॉजी इससे और बदलने वाली है? AI का भी जिक्र था। हाँ, AI साथी, रेप्लिका जैसे ऐप्स का चलन बढ़ रहा है। लोग वर्चुअल इंटीमेसी, इमोशनल सपोर्ट के लिए AI यूज कर रहे हैं। AI साथी मतलब एक ऐप, एक चैटबॉट जो आपसे बात करता है, आपके दोस्त या पार्टनर जैसा बनने की कोशिश करता है। कुछ AI टू लव बॉम्बिंग भी सीख रहे हैं। लव बॉम्बिंग मतलब शुरू में बहुत ज्यादा प्यार दिखाना। हाँ, ताकि आप जल्दी जुड़ जाएं।
अनुमान है कि 2030 तक शायद कुछ लोग असली रिश्तों से ज्यादा AI रिश्तों को अहमियत देने लगे। लेकिन क्या ये असली कनेक्शन दे सकता है? यही तो सवाल है। एल्गोरिदम हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम, वो न्यूरोडोपामाइन लूप्स, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। MIT की रिसर्च कहती है कि शायद हम असली और नकली भावनाओं में फर्क करना भी भूल जाएं। तो प्यार क्या एक सर्विस बन जाएगा सब्सक्रिप्शन पर? कुछ चीनी ऐप्स में टेस्टिंग चल रही है। ये अकेलेपन की एक पूरी अर्थव्यवस्था बना रहा है। ओनली फैंस जैसी कंपनियां इसी ट्रेंड पर बनी हैं और अरबों कमा रही हैं। ये तो डरावना भी है और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। अगर इतनी चुनौतियां हैं तो क्या स्रोत कोई रास्ता भी बताते हैं, कोई समाधान? हाँ, कुछ सुझाव हैं, जैसे सतही चीजों से बचना, पॉर्न हो या सिर्फ हुकअप्स। रिश्तों में साफ सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया? उसका इस्तेमाल सोच समझकर कम करना, और सबसे जरूरी असल जिंदगी में लोगों से जुड़ना, ऑफलाइन। अपनी भावनाओं को समझना, इमोशनल लिटरेसी बढ़ाना, खुद पर कंट्रोल रखना, और ये मानना कि हमें शायद 500 मैच नहीं चाहिए, बस एक सच्चा साथी चाहिए। बिल्कुल। असफलता से न डरना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर पीके महानंदिया के साइकिल वाले प्यार से लेकर AI गर्लफ्रेंड तक रिश्तों का ये सफर तो बहुत बदल गया है। हाँ, टेक्नोलॉजी, हमारी बदलती सोच, जरूरतें, सब मिलकर इसे एक नया, बहुत ही जटिल रूप दे रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है ना? बिल्कुल, कि जैसे जैसे हम इस डिजिटल और वर्चुअल दुनिया में और गहरे उतर रहे हैं, भविष्य में असली रिश्ते का मतलब क्या बचेगा? क्या गहरी मानवीय भावनाएं वो एल्गोरिदम और सब्सक्रिप्शन के बीच टिक पाएंगी? ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए।